नमस्कार। स्टैंडर्ड 5 चैप्टर नंबर 2 shapes and angles. Here, in this shapes and angles chapter, Rohini and Mohini are twin sisters. They love doing the same things. One day, when they were making shapes with matchsticks, Saila gave them a challenge. Saila says, Rohini will make a shape. Mohini was to make the same without looking at it, but she can ask questions. Oh, that is simple. मतलब ये जो ट्विंस है उन दोनों को शेप्स बनाने हैं, किसमें से? मैचस्टिक्स में से, माचिस की जो स्टिक होती है उसमें से। बट उन दोनों को एक दूसरे के सामने नहीं देखना है, मतलब इस तरह से बैठना है और उन दोनों को शेप्स बनाने हैं। रोहिणी मेड दिस शेप। रोहिणी ने 6 मैचस्टिक का यूज किया और इस तरह का कुछ शेप बनाया। यहां पे आप देख सकते हो सारी मैचस्टिक एक दूसरे से कनेक्टेड है, ज्वाइन है। ये यहां से कनेक्ट है, ये यहां से कनेक्ट है, ये यहां से कनेक्ट है, ये यहां से कनेक्ट है। मतलब समझ लो कि यहां पे अंदर कुछ भी हो तो वो बाहर नहीं निकल सकता। मतलब ये फिगर कैसी हुई, ये शेप कैसा हुआ? क्लोज हुआ। कैसा हुआ? क्लोज। मोहिनी, इज इट अ क्लोज्ड शेप और एन ओपन शेप? Rohini, it is a closed shape. Mohini says, how many sides are there? Rohini, it has 6 sides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mohini made this. मतलब यहां पे इन दोनों ने जो चैलेंज ली थी कि भाई आप सिर्फ क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो यहां पे पहला क्वेश्चन था कि भाई ये ओपन है या क्लोज है, तो कहा क्लोज है। फिर कहा था कि कितनी साइड्स है, तो फिर आंसर आया 6 साइड्स। ओके, तो यहां पे मोहिनी ने इस तरह का शेप बनाया। इसमें भी आप देख सकते हो 6 साइड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये भी क्लोज है क्योंकि सारे मैचस्टिक है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। क्लियर? नाउ यू गिव द आंसर। इट इज अ क्लोज शेप। यस। डज इट हैव अ 6 साइड्स? यस, क्लोज है और 6 साइड्स भी है। बट इट इज नॉट द सेम एज द वन मेड बाय रोहिणी। बट ये शेप और ये शेप दोनों अलग अलग है कि नहीं? ओके, सो मोहिनी ट्राइड अगेन। मोहिनी ने फिर से ट्राई करना शुरू किया। जब फिर से उसने 6 मैचस्टिक का यूज करके चालू किया तब उसने इस तरह का कुछ शेप बनाया। इसमें भी आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैचस्टिक का यूज हुआ। ये क्लोज्ड फिगर भी है। ओके, तो इस तरह से उसने फिर से आगे वर्क किया। उसमें भी 6 साइड थी और क्लोज्ड फिगर थी। इट इज क्लोज्ड शेप विथ 6 साइड्स। यस। इज इट द सेम एज द वन मेड बाय रोहिणी? नो, रोहिणी ने जो बनाई थी उसके जैसी नहीं है। इज देयर सम वे टू से इन व्हाट वे दिस शेप्स आर डिफरेंट? क्या हम कह सकते हैं कि ये जो शेप्स हैं वो कौन से बेस पर अलग हो रहे हैं? उसके पीछे का रीजन क्या है? आप देख सकते हो कि ये इस तरह से कुछ 3 शेप बने थे। ओके, ये रोहिणी ने बनाया था और ये दोनों मोहिनी ने बनाए थे। ओके, मोहिनी ट्राइड अगेन बट गॉट डिफरेंट शेप्स। मोहिनी फिर से ट्राई कर रही है, बार बार ट्राई कर रही है कि क्या होगा, क्या होगा, कौन सा शेप बनेगा। क्लोज्ड शेप वो बना रही है, 6 मैचस्टिक से ही बना रही है, फिर भी एवरी टाइम उसका शेप अलग आ रहा है। गेस एंड मेक 2 more शेप्स मोहिनी कुड हैव मेड। आप सोचो कि मोहिनी ने और कौन से शेप बनाए होंगे, सोचिए। मोहिनी इज नाउ टायर्ड एंड ट्राइंग एंड आस्क्ड सैला व्हाट टू डू। मोहिनी अब थक गई और उसने सैला को कहा कि वो क्या करे। फिर आंसर दिया सैला ने, इफ यू आस्क फॉर द एंगल्स दैट द मैचस्टिक मेक एट द कॉर्नर्स यू कैन डू इट। क्या आंसर आया कि जो 2 मैचस्टिक यहां पे है, मिल रही है एक दूसरे को, वहां पे ये कॉर्नर पर ये 2 मैचस्टिक मिली तो ये कॉर्नर, समझो यहां पे ये 2 मैचस्टिक मिली तो ये कॉर्नर, ये जो आपको कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं वहां पे जो एंगल बन रहा है वो कौन सा एंगल बन रहा है वो अगर आप पूछोगे तो आप कर पाओगे। ओ सो लेट अस लुक फॉर द एंगल्स। तो उन्होंने फिर एंगल के बारे में सोचा। लुक एट द एंगल्स मार्क इन दिस शेप्स। कैन यू सी द डिफरेंस? यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे जो एंगल है ये एंगल, तो ये एंगल
छोटा बड़ा है कि नहीं? यहां पे ये एंगल मीन्स सभी जगह पर तीनों की तीनों फिगर्स में, तीनों की तीनों शेप्स में अलग अलग एंगल्स आ रहे हैं। सी हाउ द मैचस्टिक मेक अ स्मॉल एंगल, अ बिग एंगल एंड अ बिगर एंगल। यहां पे 3 टाइप्स के एंगल बन रहे हैं। फर्स्ट इज स्मॉल एंगल, सेकंड इज अ बिग एंगल एंड थर्ड वन इज अ बिगर एंगल। वाओ, व्हेन द एंगल चेंजेस द शेप चेंजेस सो मच। मतलब जब भी एंगल चेंज होंगे तो उसके साथ साथ उसका जो शेप है वो भी चेंज होगा। मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा चैप्टर है शेप्स एंड एंगल्स में, उसमें हम इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के शेप्स देखेंगे, लेकिन उसका बेस क्या है? एंगल्स। ओके, तो चलो हम पहले देख लेते हैं कि ये स्मॉल एंगल, बिग एंगल और बिगर एंगल वो क्या है, कौन कौन से हैं। तो चलो देखते हैं। नमस्कार, अभी हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। आपने देखा होगा स्मॉल एंगल, बिग एंगल, बिगर एंगल। ओके, स्मॉल एंगल, बिग एंड बिगर। मिडल वन इज बिग, मींस बिग को अगर आप पकड़ के चलो तो उससे कम वाला स्मॉल और उससे ज्यादा वाला बिगर। ओके, हमारे घर में ही हमको ऐसे इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं, ऐसी चीजें मिलती है जिसमें ये सारे एंगल्स हमको दिखाई देते हैं, ऑल एंगल्स। देखते हैं एक ऐसा ही, ये क्या है बताएं? अभी कुछ ध्यान में आ रहा है? यहां पे आप कुछ लेमन रखते हो कट करके और लेमन जूस बनाना हो। ओके, चलो इसका ही यूज करके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स जो है वो देखते हैं। समझ लो फ्रेंड्स, ये सिंपल एक लाइन है। ओके, यहां पे ये पॉइंट है और ये लाइन है, तो ये 0 डिग्री का एंगल हुआ। ओके, इस लाइन को अगर मैं एग्जैक्टली बीच में रख दूं, ओके, ये दिखाई दे रहा है आपको एग्जैक्ट बीच में, तो यहां पे जो एंगल बनेगा वो मतलब ये पार्ट और यहां पे जो एंगल बना वो बिग एंगल बना, मतलब राइट एंगल बना। कौन सा एंगल बना? राइट एंगल। समझो यहां पे मैं रखूं इस तरह से, ओके, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन है वर्टिकल और ये एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है। मतलब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वहां पे राइट एंगल बनता है, बिग एंगल बनता है। क्लियर? अभी समझो फ्रेंड्स, ये जो आपका एंगल बना राइट एंगल, ओके, ये हमने देखा था कि ये 0 डिग्री और ये राइट एंगल, मतलब ये 0 से लेकर राइट एंगल यानी 90 डिग्री, राइट एंगल यानी 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल और बिग एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये 0 डिग्री और ये 90 डिग्री, उन दोनों, ये 90 डिग्री होगा, ये 0 डिग्री। अभी फ्रेंड्स समझो ये 0 डिग्री पर है, तो ये 0, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू 85, 86, 87, 88, 89, 89 तक के जितने भी एंगल होंगे वो स्मॉल एंगल कहलाएंगे। ये आप देख रहे हो, ये एंगल कैसे कहलाएंगे? स्मॉल एंगल। समझो अभी यहां पे जो एंगल बना या अभी यहां पे जो एंगल बना, इस तरह से जो एंगल है वो कैसे एंगल कहलाएंगे? स्मॉल एंगल। अभी ये स्मॉल एंगल है, वो लेस देन 90 डिग्री होंगे कि नहीं? लेस देन 90 डिग्री को मैं ऐसा भी कह सकता हूं, लेस देन राइट एंगल। इसका मतलब क्या होगा कि स्मॉल एंगल मींस लेस देन 90 डिग्री और लेस देन राइट एंगल। मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री तक, 0 से ज्यादा मींस 1 से लेकर 90 डिग्री तक के, 0 से 90 के बीच में जितने भी एंगल्स है 1, 2 अप टू 89, वो सारे स्मॉल एंगल कहलाएंगे, जो आप यहां पे देख रहे हो। ये फ्रेंड्स हमारे घर में ही है। ओके, तो ये हमने देखा कि भाई 0 डिग्री और 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में जितने भी एंगल बन रहे हैं वो सारे एंगल स्मॉल एंगल्स कहलाएंगे। मतलब क्या हुआ? स्मॉल एंगल इज इक्वल टू, स्मॉल एंगल का दूसरा नाम लेस देन 90 डिग्री, और तीसरा नाम देखने जाए तो लेस देन 90 डिग्री का नाम क्या है? राइट एंगल। तो राइट एंगल, इन तीनों में एंगल्स कितना होता है? 1 to 89, 1 से लेकर 89 तक होता है, या 0 से लेकर 90 के बीच में होता है। जब बीच में बिटवीन वर्ड है
तब वो फर्स्ट एंड लास्ट काउंट नहीं होता। जब ऐसा कहा जाए 0 बिटवीन 0 एंड 90, तो ये 0 और 90 काउंट नहीं होगा, मतलब 0 से बड़ा 90 से कम। और 2 वर्ड जब हो तब वो दोनों काउंट होते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने स्मॉल एंगल देखा। नेक्स्ट है, फिर से समझ लें, ये 0, ये एग्जैक्टली 90 डिग्री, राइट डिग्री यानी राइट एंगल, इन दोनों के बीच में आया वो स्मॉल एंगल या लेस देन 90 डिग्री। अभी ये 90 डिग्री से ज्यादा हो, यहां तक ये 90 डिग्री से ज्यादा हो, ये दिखाई दे रहा है, समझो इतना मैंने रखा तो यहां पे कुछ एंगल बनेगा, समझो मैंने यहां पे रखा तो यहां पे कुछ एंगल बना, तो ये है मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा यानी बिगर एंगल। स्मॉल बिग बिगर, बिग यानी 90, स्मॉल यानी 90 से कम, तो बिगर यानी 90 से ज्यादा। कहां तक? 180 तक। ये लाइन बन गई, एक लाइन दिखाई दे रही है, तो इसको कहते हैं लीनियर एंगल 180 डिग्री का। यहां पे ये 90 डिग्री, फिर से ये 90 डिग्री, मतलब 180 डिग्री। 180 डिग्री को कहते हैं लीनियर एंगल। तो 90 डिग्री से लेकर 180 तक के कोई भी एंगल को मोर देन राइट एंगल कहते हैं। समझो यहां पे दिया, तो यहां पे जो एंगल बनेगा, ओके, वो क्या कहलाएगा? बिगर एंगल। तो थर्ड एंगल आया, कौन सा आया? बिगर एंगल। और मोर देन 90 डिग्री और मोर देन राइट एंगल। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारे घर में ही है। ओके, अभी इसको थोड़ा सा डिफरेंटली देखते हैं। ये राइट एंगल तो पता चल गया, स्मॉल एंगल या लेस देन 90 डिग्री या लेस देन राइट एंगल, इसका एक्चुअल में नाम है एक्यूट एंगल, ACUTE। मतलब आप स्मॉल एंगल का हो, लेस देन 90 डिग्री का हो, लेस देन राइट एंगल का हो, या फिर एक्यूट एंगल का हो। इसी तरह से ये जो एंगल है बिगर एंगल, मोर देन 90 डिग्री, मोर देन राइट एंगल, इसका एक्चुअल में नाम है ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब 3 कंडीशन आई, पहले राइट एंगल, लेस देन मीन्स एक्यूट एंगल, मोर देन मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो एंगल्स है उसका कंसेप्ट हमको सीखने को यहां पे मिलता है, और हमको घर में ही मिलता है। तो यहां पे आज आपका होमवर्क पहला ये रहेगा कि इस तरह से एक ये ले लो मशीन, और आपके मम्मी को पापा को कहो कि देखो मम्मी, यहां पे ये राइट एंगल बना, ये एक्यूट एंगल बना, ये ऑब्ट्यूज एंगल बना। ओके, तो अब आप इसी तरह से करोगे और आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज यहां तक रखते हैं। नमस्कार।